जैसे अभी धौलावीरा है, बागपत में सनौली है, तो उसमें मित्रों की सहायता ली थी। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे, जैसे अफगानिस्तान मुद्दा हुआ या फिर और भी कई सारे मुद्दे। गृह जनपद से क्वेश्चन पूछे गए, कोविड से प्रश्न पूछे गए। फिर बनारस से मैं BHU से पढ़ाई किया हूँ, तो बनारस के बारे में एक मैम थी नॉर्थ ईस्ट की, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, और IAS PCS किसी में भी नहीं पूछा जाता। ये सब बस बाहर ही पूछा जाता है, फेसबुक पे पूछा जाता है। अल्टीमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं एक हिंदी मीडियम के कैंडिडेट से बात कराने वाले हैं, जो कि इंटरव्यू दे के निकले हैं। अभी थोड़ी देर में बात कराने वाले हैं। आप देखो, आप सब लोगों को मैं डेली कुछ ना कुछ कैंडिडेटों से ज़रूर मिलवाता हूँ। बहुत से लोग क्या होता है, UPSC का एग्ज़ाम जैसे ही शुरू होता है तो देखने के लिए आते हैं। कुछ लोग जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लालसा होती है कि मैं भी देखूँ कैसा प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू में, किस हिसाब से क्वेश्चन आया था। आजकल तो आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप की दुनिया में बहुत सी बेबुनियाद और आधारहीन बातें जो है इतिहास का हिस्सा बनाने का प्रयास करती है। वैसे नैन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को कम से कम तथ्य आधारित, यानी कि सीधा मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँच के आप लोगों को कम से कम दिखाता हूँ। आप लोगों को पता तो चलता है सब लोगों को, और इससे देखो क्या होता है कि आप सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप भी कल को इंटरव्यू तक पहुँचे। इसीलिए मैं ये काम करता हूँ, कल को आप भी इंटरव्यू तक पहुँचे, मैं भी पहुँचूँ, और सबसे बड़ी एग्ज़ाम जो भारत का है UPSC, इसको कम से कम आप लोग भी निकाले। इसीलिए मैं ये दिखाता हूँ। और देखो, मैं जो एक चीज़ मतलब क्वेश्चन कैंडिडेटों से पूछता हूँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर आप नाम मतलब बीच में ही पूछ लेते हो, तो कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम है एक सीक्वेंस में ही पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाकी आप सब लोग अंत तक बने रहे और इंटरव्यू को देखें। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सबको मोटिवेशन मिलेगा। आप यदि इसको नहीं फैलाओगे तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे। बाकी आप लोग देखो इंटरव्यू। कि हिंदी मीडियम का कोई कैंडिडेट आए तो बात करवाना। आज जो सर है वो हिंदी मीडियम से है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो सर आपका इंटरव्यू हो गया? जी। कितनी देर चली सर? 27 से 28 मिनट के आसपास। अच्छा, तो सर आप हिंदी मीडियम से इंटरव्यू तक मतलब पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगा। इंटरव्यू मेंस का रिजल्ट तो मार्च में ही आ गया था। अच्छा जी। उस वक्त बहुत अच्छा लगा था, और अभी इंटरव्यू देकर आए तो भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो कुछ प्रश्न बताएंगे, मतलब दर्शक वगैरह कुछ सुनना चाहते रहते हैं? प्रश्नों में यही, मेरे गृह जनपद से क्वेश्चन पूछे गए, कोविड से प्रश्न पूछे गए। फिर बनारस से मैं BHU से पढ़ाई किया हूँ, तो बनारस के बारे में एक मैम थी नॉर्थ ईस्ट की, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे बनारस के। उसके बाद हिंदी साहित्य से भी प्रश्न हुए, और साथ में पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, विधेयकों के प्रस्तुतिकरण, धन विधेयक, संशोधन विधेयक, इस टाइप के प्रश्न हुए। सर हिंदी मीडियम से ऐसा मतलब मार्केट में जिस तरह से लोग बोलते हैं, मतलब मुखर्जी नगर वगैरह में कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं होता, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो मतलब हतोत्साहित हो रहे हैं? हिंदी मीडियम से रिजल्ट तो काफ़ी कम है। ये जो लोग टॉप करते हैं वो भी 300 रैंक के आसपास उनके आते हैं, और मैं भी अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, सेलेक्ट तो हुआ नहीं हूँ। तो हिंदी में समस्याएँ तो हैं, कुछ समस्याएँ खुद हम लोगों में हैं, और कुछ समस्याएँ परीक्षा प्रक्रिया या फिर अन्य जगहों पर हैं। तो दिक्कत तो है हिंदी मीडियम में। अच्छा सर, कुछ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए सर आप। मैंने प्राचीन इतिहास विषय से BA किया हुआ है, और MA भी मैंने उसी में किया है। तो अच्छा, इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी किए थे अलग से या मेंस के साथ ही? मतलब इंटरव्यू के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ दोस्तों से बात की कि क्या करंट में क्यों कौन से मुद्दे चल रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में या पुरातत्व में। जैसे अभी धौलावीरा है, बागपत में सनौली है, तो उसमें मित्रों की सहायता ली थी। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे, जैसे अफगानिस्तान मुद्दा हुआ, या फिर और भी कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, IR से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, उन सब मुद्दों पे थोड़ा सा एक समझ बनाई थी अपनी। और साथ में अपने DA पर भी वर्क करना होता है। जैसे हम अपने गृह जनपद को उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इंटरव्यू के वक्त थोड़ा सा एक बार उनका अवलोकन करना चाहिए कि क्या समस्याएँ हैं, क्या समाधान हैं, ये सब चीज़ें। तो यही तैयारी हुई थी। कुछ नए छात्र जो पहली बार UPSC देते हैं, उन लोगों को यही रहता है कि प्री कैसे क्वालिफाई करते हैं, प्री के लिए क्या करें थोड़ा बता दीजिए। प्री के लिए आपको पहले तो बेसिक बुक्स ढंग से पढ़नी होंगी, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने होंगे। ये बात सबको पता होती है, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा। बुक लिस्ट भी बस उसी में आपने कितनी मेहनत की, कितने अच्छे से चीज़ों को पचा पाए, और फिर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप परफॉर्म कर पाए। कई बार होता है एक ही लेवल पे दोनों बच्चे हैं, पढ़ाई सेम की,
तैयारी सेम है। एग्जामिनेशन हॉल में जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते चीज़ों को, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उस पर वर्क करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ताकि सेंटर पर जाकर गलतियाँ ना हों। क्योंकि एक लेवल के बाद तैयारी करने के बाद एक लेवल तो आ ही जाता है सबका, उसके बाद जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में ही होता है। जी सर, आप हिंदी मीडियम से कौन से अटेम्प्ट मतलब था इस बार? मेरा ये 5वां प्रयास था। 5वां प्रयास। इससे पहले इंटरव्यू दिए थे आप? इसके पहले मैं नहीं दिया इंटरव्यू। अच्छा। अच्छा, ऑप्शनल के बारे में बताएंगे कुछ? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था। जी। तो मतलब ऑप्शनल का चयन कैसे करें नए लोग? ऑप्शनल का चयन इस तरीके से करिए कि जिस विषय में आपकी रुचि हो पहले। अगर रुचि नहीं है तो कितना भी नंबर देता हो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो पहले तो रुचि होना चाहिए। फिर देखिए कि रुचि के हिसाब से आपके पास 2-3 ऑप्शन जब हो गए तो देखिए कि उसमें किस पर अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है परीक्षाओं में, पिछले वर्षों में किससे रिजल्ट आए हैं। अगर आपको वो चीज़ आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो देखिए उस पर क्या गाइडेंस अच्छी उपलब्ध है, अच्छे नोट्स उपलब्ध हैं। तो ये सब चीज़ें देख कर ही फैसला लेना चाहिए। अच्छा सर, मैंने भी देखा है बहुत सारा यूट्यूब वगैरह वीडियो, आप भी देखे होंगे कि IAS के इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आप मतलब ये है वो है, कुछ इस तरह से अचानक से कुछ पूछ देता, मतलब ऐसा पूछा गया क्या सही में आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। और IAS PCS किसी में भी नहीं पूछा जाता। ये सब बस बाहर ही पूछा जाता है, फेसबुक पे पूछा जाता है। जी। अच्छा सर, हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे। सर, UPSC के लिए क्या NCERT पढ़ना ज़रूरी है UPSC क्वालिफाई करने के लिए? NCERT पढ़ना ज़रूरी है, इस पर निर्भर करता है, क्योंकि NCERT तो 6वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 11वीं 12वीं सब में आप पढ़ के आए हैं। तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, आपने उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, टीचर ने भी उस चीज़ को आपको पढ़ाया है, तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सीधे ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे बेसिक बुक्स पे उतर जाइए। लेकिन जिन बच्चों की एजुकेशन ठीक नहीं हुई है तो उनके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जी। अच्छा, के लिए कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? ये अलग अलग लोगों पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपको जो भी अभ्यर्थी नए आते हैं उनको यही होता है कि हमें साल, 1.5 साल या 2 साल में सिलेक्शन लेना है, तो उनको कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। 8 घंटे कम से कम 8 घंटे। समय कम से कम कितना सर मतलब मिनिमम हो सकता है तैयारी? मिनिमम अभी आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं 1.5 साल में, 2 साल में निकाल लेते हैं। तो 1.5-2 साल पर्याप्त है। वो 1.5-2 साल आप 6 साल में देते हो या फिर उसी 1.5-2 साल में ही पूरा जैसे 1.5-2 साल आपने पढ़ाई तो की, लेकिन पढ़े हो 3-4 महीने, बाकी आराम करते रहे या पढ़ाई नहीं की डेली। और वही 1.5-2 साल अगर आपने कंटिन्यू पढ़ाई कर दी 8-10 घंटे तो वही पर्याप्त हो जाएगा। और न्यूज़पेपर भी ज़रूरी है करंट अफेयर के लिए? इसके बिना न्यूज़पेपर हिंदी में तो कोई ढंग का है नहीं, तो हिंदी वालों को न्यूज़पेपर से बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम को जो न्यूज़पेपर है उनसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो हिंदी में मैगज़ीन पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए भी हमारा रिजल्ट ख़राब होता है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभाकर सिंह। जी, थैंक यू दोस्तों। तो हमारे साथ एक सर थे जिसका भी इंटरव्यू हुआ और हिंदी मीडियम से है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।